प्रतिदिन 97,000 केस आते थे, यानी एक दिन में औसतन 97,000 नए केस देश में आते थे। और फिर मध्य सितंबर से वो लगातार गिरते गए और जो प्रतिदिन औसतन 97,000 की दर थी वो घटकर 9,000 औसतन प्रतिदिन हो गई। 97,000 से घटकर 9,000 और फिर बढ़नी शुरू हुई, जो चिंता का विषय है, जिस पर मैं आगे आपसे जानकारी साझा करूंगा। यहां हम ये दिखा रहे हैं कि लोएस्ट पॉइंट प्रतिदिन आने वाले नए केसेस का 9 फरवरी को इस देश में हुआ, जबकि 9,110 नए केस एक दिन में आए। दिस वाज द लोएस्ट पॉइंट ऑफ न्यू कोविड-19 केसेस रिपोर्टेड इन 24 आवर्स। 9 फरवरी के बाद कुछ राज्यों में नए केसेस बढ़ने की वजह से ये बढ़ना शुरू हुआ। 21 फरवरी को 14,264 नए केस देश में आए, 4 मार्च को 17,000 और आज जब हम आपसे बात कर रहे हैं तो 28,902 नए केस प्रतिदिन की दर है। तो बड़ी पिक्चर इसमें क्या है? बड़ी पिक्चर ये है कि पिछले 2 सप्ताहों की अगर तुलना करें तो जो नए केस हैं उनमें 43% की वृद्धि हुई है, 43% इंक्रीज इन न्यू केसेस वीक ऑन वीक। और अगर कोविड से होने वाले मृत्यु की बात करें तो पिछले 2 सप्ताहों में 37% की वृद्धि हुई है। ये हम आपको बता रहे हैं कि नए केसेस कहां आ रहे हैं। ये जो लाल रंग के जिले हैं ये 70 जिले हैं, 70 डिस्ट्रिक्ट्स इन 16 स्टेट्स, 16 राज्यों में 70 जिले, जहां की कोविड केसेस की संख्या में 15 दिन में 150% की वृद्धि हुई है। इसकी डिटेल जानकारी हम आगे आपको देंगे। और जो ऑरेंज रंग से जिले दिख रहे हैं वो 55 जिले हैं और 17 राज्यों में वो 55 जिले हैं। वहां पिछले 15 दिनों में 100% से 150% की वृद्धि हुई। सो देयर आर 2 कैटेगरी ऑफ डिस्ट्रिक्ट्स। First category where cases have increased by more than 150%, and in that category we have 70 districts. The second category where cases have increased from 100% to 150%, and in that category we have 55 districts. आप ये भी ध्यान से देखेंगे इस नक्शे में कि ये जो अधिकांश जिले हैं ये पश्चिमी और उत्तरी भारत में स्थित हैं। पश्चिमी और उत्तरी भारत के भी कुछ स्पेसिफिक राज्यों में स्थित हैं। उन राज्यों की बात हम आगे करेंगे। महाराष्ट्र, अब हम राज्यों की बात कर रहे हैं। महाराष्ट्र में जब हम आपसे बात कर रहे हैं देश के एक्टिव केसेस का 60% केंद्रित है। 60% ऑफ ऑल एक्टिव केसेस आर कंसंट्रेटेड इन महाराष्ट्र। 45% of all new deaths are concentrated in Maharashtra. महाराष्ट्र में 1 मार्च को लगभग 7,700 नए केस आते थे प्रतिदिन, औसतन 7,741 केसेस ऑन अ डेली बेसिस। 15 दिन में ये संख्या बढ़कर 7,700 से 13,527 हो गई। ये औसत नंबर हैं, एक्चुअल नंबर इससे अधिक भी हो सकते हैं। तो ये हम आपको 7 डे मूविंग एवरेज बता रहे हैं, औसत प्रतिदिन की जो संख्या है वो। चिंता की बात यह है कि जो पॉजिटिविटी रेट है महाराष्ट्र का वो लगभग 11% हुआ करता था 1 मार्च को। दैट इज द रेड लाइन ऑन द सेकंड ग्राफ। वो 11% होता था 1 मार्च को, जो बढ़कर अब 16% से ज्यादा हो गया। आपको याद होगा मैंने अभी आपको बताया कि देश का पॉजिटिविटी रेट 5% है, देश का सप्ताह का पॉजिटिविटी रेट 3% और राज्यों के पॉजिटिविटी रेट कुछ राज्यों के अधिक है। तो महाराष्ट्र की हम बात कर रहे हैं तो 16% से अधिक पॉजिटिविटी रेट है। ये चिंता की बात है। जो ये हरे बार हम आपको दिखा रहे हैं ये हैं कि वो कितने टेस्ट करते हैं। तो आप देखेंगे कि जिस रफ्तार से पॉजिटिविटी बढ़ रही है उस रफ्तार से टेस्ट्स की संख्या नहीं बढ़ रही।
तो हमारा परामर्श राज्यों को, खासकर महाराष्ट्र को, वहां हमने 2 केंद्रीय दल भी भेजे, ये था कि आपको टेस्ट्स की संख्या बढ़ाने की जरूरत है और टेस्ट्स की संख्या में आरटी-पीसीआर के अनुपात को, जो अभी 71% है, उसको 71% पे या तो कायम रहना चाहिए या इससे अधिक होना चाहिए, इससे नीचे नहीं जाना चाहिए. सो दैट इज एज फार एज महाराष्ट्र इज कंसर्न. लेट्स लुक एट पंजाब. पंजाब में 531 केस औसतन प्रतिदिन आते थे, अब वो बढ़कर 1338 हो गए. 15 दिन की ये स्थिति है. पंजाब की पॉजिटिविटी 3.4% थी, अब वो डबल हो गई है, 6.8% हो गई है. पुनः मैं आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा, देश की पॉजिटिविटी 5% क्यूमुलेटिव, यानी पिछले 1 साल 2 महीने की. देश की साप्ताहिक पॉजिटिविटी 3%. तो उस परिप्रेक्ष्य में ये चिंता की बात है कि एक राज्य में 16%, एक राज्य में 6.8% इस तरह की पॉजिटिविटी का आना, ये दिखाता है कि हम कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर का पालन नहीं कर रहे हैं, हम 2 गज की दूरी का पालन नहीं कर रहे हैं, हम मास्क नहीं लगा रहे हैं, जो भी हमें सावधानियां बरतनी चाहिए वो हम नहीं कर रहे हैं, जिसके दुष्परिणाम हो सकते हैं. ये चंडीगढ़ की स्थिति है. 49 केसेस आते थे ऑन एन एवरेज प्रतिदिन 1 मार्च 2021 को. अब ये दुगने से भी ज्यादा हो गए हैं, 111 केस प्रतिदिन औसतन. पॉजिटिविटी 3.5% से बढ़कर 7.4% हो गई है. और जो टेस्ट्स हैं which are denoted by the green bars, they are coming up and going down, so there is no distinct trend. We would want a distinct increasing trend of tests in which RT-PCR's share is substantially higher than the present 40% in Chandigarh. So this is our advice which we have shared with the Union Territory of Chandigarh. अब छत्तीसगढ़ की बात करते हैं. छत्तीसगढ़ में 239 केस, यानी लगभग 240 केसेस अ डे ऑन 1st of March on an average. This has increased to 430. Positivity has increased from 1.4 to 2.4. The tests are not keeping pace and the share of RT-PCR is only 34%. So again, we would want this share to increase of RT-PCR to up to 70% or more than that, and we would also want the total number of tests to increase so that we are able to capture all positive cases promptly. गुजरात में 1 मार्च को लगभग 398 केस प्रतिदिन आते थे, अब ये बढ़कर 690 हो गए हैं 15 दिन में. पॉजिटिविटी 2.4 से बढ़कर 4% से कुछ अधिक हो गई है. टेस्ट्स की संख्या बढ़नी चाहिए, जो नहीं बढ़ पा रही है. आरटी-पीसीआर का शेयर केवल 50% है. तो जो बाकी राज्यों के लिए हमारे परामर्श हैं वही हमने गुजरात के साथ भी शेयर किए हैं. कर्नाटका 1 मार्च को 443 केस आते थे, अब. नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप. हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा. लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें.